मेकाले चाचा चले गए इस देश से, पर मेकाले चाचा के जाने के बाद भी मेकाले चाचा से प्रेम करने वाले इतने ज़्यादा दृढ़ हैं कि वो उनकी निशानी के तौर पे आईपीसी को आज तक ज़िंदा रखे हुए हैं। आखिर भारत जब आज़ाद देश हो गया और ये माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने उस पर शोषण किया, अत्याचार किया, पब्लिकली उन्होंने लूटपाट की, इस देश के अंदर तरह तरह के अपराधों को किया, तो उनकी निशानियों को मिटाया क्यों नहीं जा रहा है? आखिर मेकाले चाचा के बाद इस धरती पे विद्वान पैदा नहीं हुए? क्या इस देश में विद्वत्ता की कमी है? इस देश में एजुकेटेड लोगों की कमी है? आखिर किस बात की कमी है कि मेकाले चाचा का वो ज्ञान आज तक चल रहा है, वो ज्ञान जो विवादों में डाल रहा है, वो ज्ञान जिसको चाचा ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि हम इस देश में ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि लोगों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, तो क्या उस चीज़ को बरकरार क्यों रखा गया है? ये समझ में नहीं आता। लोगों के अंदर इतने ज़्यादा ग्रुप्स हैं कि आज लोग भी समाज के अंदर सही है गलत की डिमांड नहीं करते। हर इंसान को अगर सरकार बनाना है तो अपने ग्रुप की सरकार चाहिए। उसको ये समझ में ही नहीं आता कि इस देश के अंदर किसी की सरकार नहीं बन सकती, सिर्फ कानून की ही सरकार रहती है, कानून व्यवस्था की सरकार रहती है। तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि मतलब लोग इतना ज़्यादा दृढ़ हो गए हैं मेकाले चाचा के साथ, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम आईपीसी को रिफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आईपीसी के अंदर हम बदलाव नहीं लाएंगे, नई आईपीसी सिस्टम को नहीं बनाएंगे, तो अपराध को डिफाइन करना मुश्किल होगा, अपराध के लिए सज़ा को डिफाइन करना मुश्किल होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन इस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको भी इस चीज़ को करने में दिक्कत आएगी। यही प्रॉब्लम है कि आप देख रहे होंगे कि एक आदमी को जिला अदालत से फांसी की सज़ा हो जाती है, जब ऊपर हो जाता है तो बरी हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि आईपीसी का जो सिस्टम है वो मेकाले चाचा का है। वो ज़माना कुछ और था। अच्छा, उस ज़माने में भी उन्होंने बनाया था तो इस मोटो से बनाया था कि इस देश को बर्बाद कर देना है, ऐसा कर देना है कि लोग न्याय के चक्कर में घूमते घूमते बर्बाद हो जाएं। पूरे विश्व में न्याय व्यवस्था की स्थापना सबसे पहले इसी धरती पे हुई, और इसी धरती पे इस तरीके से अन्याय हो रहा है। मतलब क्या है? क्या कोई बुद्धिजीवी किसी युग में पैदा होगा ऐसा जो इस चीज़ को बदल पाएगा? किस युग के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं, किस शताब्दी के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं? आखिर जब देश एक स्वर्णिम जयंती मना रहा है तो स्वर्णिम जयंती के इस कालखंड में इस चीज़ को बदला क्यों नहीं जा रहा है? उस आईपीसी को क्या हम कोई विरासत बनाने वाले हैं? उस आईपीसी में बदलाव ना करने के कारण क्या हैं? हर कोई बोल रहा है, हर किसी को प्रॉब्लम है, हर पार्टी बोलती है मेरी सरकार नहीं है तो मेरे लोगों के साथ ये हो रहा है, वो बोलता है कि ऐसा हो गया, वो बोलता है वैसा हो गया। सभी एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। कोई बोलता है ज़बरदस्ती एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो गया, कोई बोलता है कि एजेंसियाँ गलत तरीके से बर्ताव कर रही हैं, तो कभी वीडियो वायरल हो जाता है कि एजेंसियां खुद ही धमकी दे रही होती हैं कि हम बदमाश बना देंगे, डकैत बना देंगे, तो मिट्टी पलीत कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। कोई बोलता है कि हम सुरक्षा बल के पास गए थे तो उन्होंने हमको पीट दिया। अभी एक महिला का और उसके बेटी का वायरल हुआ था कि उसके साथ मारपीट हो गई थाने में, बच्ची के गुप्तांगों तक पे लात वात चलाया गया, कुछ ऐसा करके वीडियो आया था। तो ये चल क्या रहा है? आखिर हो क्यों रहा है? इस देश में हर आदमी अगर समान है तो एक व्यक्ति जो क्राइम के नाम पर आ जाता है उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। एक व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है वो प्रमाणित है, वो गवर्नमेंट में स्थापित है। तो ये किस तरीके का देश है और किस तरीके की व्यवस्थाओं को बना रहा है? इतने सालों में क्या दिक्कत आ गई कि लोगों के अंदर विवेक कम हो गया, या मेकाले चाचा का दिमाग इतना ज़्यादा फास्ट था कि उसके बाद कोई धरती पे दिमाग पैदा ही नहीं हुआ, या इस देश में वो क्वालिटी नहीं रह गई कि मेकाले चाचा की उस ताकत को फेल कर सके? वो दिक्कत क्या है? आज इस सदन को ये सोचने की ज़रूरत है। आज जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये बात सोचने की ज़रूरत है कि वो इस पर कंसंट्रेट हों, इस पर ध्यान दें और इस चीज़ पर काम करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये ग्रुप की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। दलित, शोषित, वंचित, सवर्ण, बैकवर्ड, ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जैसे नगरीकरण हावी होगा आपका ये खेल जीरो हो जाएगा। पर जनप्रतिनिधि भी इस बात पर एकदम ध्यान दें कि वो भी जीरो हो जाएंगे इसके साथ। अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, वक्त रहते उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया, अपने आप में बदलाव नहीं लाया और इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए डिमांड को नहीं स्थापित किया, तो आने वाले वक्त में ये बात तो होगा ना, अगर इसको चेंज करने के लिए ये तो होगा ही कि ये चीज़ गलत थी। मतलब जो लोग खड़े थे इसके साथ उनकी जिम्मेदारी थी चेंज करने के लिए, सदन में जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी थी इसको चेंज करने के लिए, तो उन्होंने नहीं किया, मतलब वो इस व्यवस्था के साथ थे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सम्मान की, इस राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करें और इस आईपीसी में बदलाव लाएं ताकि ये राष्ट्र सही तरीके से काम कर सके।